यदि आप क्लास 11 में हो, राइट, तो अब यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आपको क्या क्या ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिसका फायदा आपको 11 के साथ साथ क्लास 12 में भी मिलेगा। क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या चीजें हम करने वाले हैं, जून से हम कैसे तैयारी करेंगे और दिसंबर तक हमारा क्या हैबिट डेवलप करेंगे। हाँ भाई, क्लास 11 के सारे बच्चे आ जाओ बेटा, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है, वेलकम है क्लास 11th एंड 12th बाय अकेडमी पर। और आज हम बात करेंगे कि भैया यदि आप क्लास 11th में हो, राइट, तो अब यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आपको क्या क्या ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिसका फायदा आपको 11 के साथ साथ क्लास 12 में भी मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक क्लास नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सीधे आपके क्लास 12 का कनेक्शन होगा, आपके करियर का कनेक्शन होगा और वो उन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कनेक्शन होगा जो कि आप देने वाले हैं क्लास 12 के बाद। क्लियर है बात? तो बेटा मैं सारी चीजें बताऊंगा कि क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या चीजें हम करने वाले हैं, जून से हम कैसे तैयारी करेंगे और दिसंबर तक हमारा क्या हैबिट डेवलप करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक ये वीडियो आपको मिल रहा है मैक्सिमम जगह पर समर वेकेशन चल रहा है। अब इसको आप भाई दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, एक तो भैया घूमो फिरो, रिलैक्स करो, चिल मारो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि चिल विल मारो, घूमो फिरो, बट थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा अपना पढ़ाई करने का पैटर्न डेवलप कर लो, हैबिट बना लो। क्यों कर लो सर ऐसा? क्योंकि देखो अभी क्या होगा, जुलाई में आपके स्कूल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, और जिस दिन से बेटा आप स्कूल जाना स्टार्ट करोगे उस दिन आपके पास सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो ये आएगी कि सर टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट हर बच्चा स्कूल भी जाता है, कोचिंग भी जाता है, सेल्फ स्टडी भी करता है, यूट्यूब से भी पढ़ता है। तो ये चीज आपके साथ जाने वाली है जैसे ही आप स्कूल जाना स्टार्ट करोगे, एंड यू विल कम टू नो कि आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पाओगे। जब आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप बेसिक्स अपने अच्छे नहीं कर पाओगे। तो अब जो चीज बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, क्लास 11th का सिलेबस ज्यादा है और इसको डीप में पढ़ना पड़ता है। यह है क्लास 11th, इसके कुछ फीचर्स है वो आपको बता देते हैं। पहला, ढेर सारा सिलेबस, ढेर सारा सिलेबस, बिल्कुल ढेर सारा सिलेबस, पहली बात। दूसरी बात, बात सिर्फ सिलेबस की नहीं है, कंसेप्ट को भी डीप में पढ़ना है भाई, डेप्थ में पढ़ना है। मतलब विल टेक मोर टाइम, मतलब ऊपर ऊपर से दिया आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया। ऊपर ऊपर से पढ़ने में मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई डेफिनेशन पूछ ले, डिफाइन एटम, ये कोई नहीं पूछेगा। डिफाइन एलिमेंट, राइट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट, बेटा हो गया वो 9th बचपन की बात। 11th में सब थोड़ी होने वाला है कि डिफाइंड कंपाउंड पता होना चाहिए, अच्छी बात है। क्लासिफाई मैटर, ये सब 11th में कोई नहीं पूछने वाला। 11th में सीधे डीप एंड डेप्थ वाले क्वेश्चन आते हैं। सो विल टेक मोर टाइम, बहुत टाइम लगने वाला है सर, बात तो सही है। इन सबको कवर करने में आपके लिए सिलेबस अचानक से ज्यादा हो गया है तो टाइम तो लगेगा, बात समझ में आ रही है। टाइम के साथ साथ सिर्फ पढ़ना ज्यादा नहीं है बेटा, सेल्फ स्टडी भी रिक्वायर्ड है। कारण क्या है कि 9th 10th की जो साइंस होती है वो जनरलाइज साइंस होती है। जनरलाइज मतलब सर मतलब ये कि रेडॉक्स रिएक्शन को ऊपर ऊपर से पढ़ा था, एसिड और बेसिस को हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा था। पर यदि मैं आपसे कहूं कि बताओ भैया ये जो कंपाउंड आपको यहां पर दिख रहा है ये एसिडिक है या बेसिक है, तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, इसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो एसिड होगा। तो ये आपका 10th वाला कंसेप्ट कह लो या नॉलेज कह लो या जो भी चीज है। पर एक्चुअली ये कैसा है सर, ये तो बेस है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, बेसिक होता है, अल्केलाइन होता है। इसका बिहेवियर कैसा होता है, बेसिक होता है, अल्केलाइन होता है। बात समझ में आई? तो ये सब सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी ना। 9 10 जैसा जनरलाइज्ड नहीं है, कॉमन नहीं है, जनरल नहीं है, यहां पर स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ती है क्लास 11th में। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर एक और चीज है जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, आप 3-4 चीजें एक साथ कैसे मैनेज करोगे? नहीं है ना पॉसिबल। इसीलिए समर वेकेशन को अपने को बढ़िया से यूटिलाइज करना है। और अभी आपको क्या करना है, आप भले ही कोई एक चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ो, पर उस एक चैप्टर को प्लीज आप डीप में पढ़ो। मतलब अभी चैप्टर पढ़ने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे, ठीक है, कि किसी चैप्टर की तैयारी कैसे करें। कोई एक चैप्टर, एनी वन चैप्टर, अपन फिजिक्स की केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एनी वन चैप्टर
और उसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी होनी चाहिए, प्रिपरेशन पैटर्न आपका जो है वो कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए बेटा, बिल्कुल, है ना। मतलब आप में से काफी ऐसे बच्चे हैं जो वन शॉट की तरफ भागेंगे, आप वन शॉट के तरफ भागोगे, ट्रस्ट मी आप एक भी चैप्टर अच्छे से नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास टाइम है, हैबिट डेवलप कर लो। तो कोई एक चैप्टर उठाओ, उसके टॉपिक को समझो, रटो मत। एक तो 9-10th वाली भाई कहानी निकालो, सर वो छाप लेते हैं ना कॉपी में, मजा आ जाता है सर। तो कई बच्चे भाई छापना ही चालू कर देते हैं, टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, यू आर लाइक छापो रे। नहीं, सिर्फ छापने से बड़ी क्लास में मार्क्स नहीं आते, आपको समझना पड़ेगा। तो जो टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लिखने से काम नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, पता है वो क्या है? टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये करना है। मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूं, ताकि कोई लेक्चर यदि छूट भी जाए तो भी आपका नुकसान हो। बेटा टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और एटलीस्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको लगाने 10 to 15। चैप्टर बड़ा है, पूरे चैप्टर का खत्म होने का वेट करोगे, एक महीना एक चैप्टर चलता है, पूरा चैप्टर जब खत्म होगा पहला वाला भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन लगाने जाओगे, मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि भूल चुके होगे आप पहला टॉपिक। तो ऐसे नहीं करना है बच्चों, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आप थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो। 9-10 में कुछ बच्चों ने लगाया, कुछ बच्चों ने नहीं लगाया, इस साल लगाना है। तो ये 3 चीजें आप करो। चौथी बात ये, प्लीज आप लिखकर प्रैक्टिस करो। मैं फिर कह रहा हूं, लिखकर प्रैक्टिस करो, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, मेहनत करो थोड़ी सी, ठीक है। लिखकर प्रैक्टिस करो। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल फॉर्मूला है बेटा, इससे आपकी एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी। इसका रिजल्ट ये आएगा, इसका जो आउटकम है वो निकल कर आएगा कि आपकी पढ़ने की हैबिट डेवलप हो। क्या बात समझ में आ रही है? आपका एक पैटर्न बन जाएगा। जिस दिन स्कूल स्टार्ट हुआ भाई आप नहीं कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? हैबिट में कैसे आओगे? आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा ना। स्कूल स्टार्ट हुआ, टाइम बचता कहीं, किसी की बात, भाई थक जाते हैं यार, स्कूल से 1:30-2 बजे आते हैं बच्चे, थक जाते हैं, सोते हैं, थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर कोचिंग आ जाती है, फिर यूट्यूब आ जाता है, सेल्फ स्टडी नहीं है, फिर प्रोजेक्ट वर्क हो गया, होमवर्क हो गया, टाइम कहाँ है? कोई सुन नहीं रहा आपके बारे में। बात समझ में आ रही है? तो तब नहीं हो पाएगा। अभी से आप प्लीज 1-2 चैप्टर को उठाओ, ये सारी चीजें करो, आप फ्लो में आओगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़ेगी, आपकी जो स्टेमिना कह लो, स्ट्रेंथ कह लो, वो बढ़ेगी, और इसका फायदा आपको मिलेगा तब जब आपका सिलेबस फास्ट भाग रहा होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये वो सारी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और घबराने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन अपने पास है, प्रॉब्लम से डरने का नहीं है। बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। Unacademy. Let's crack it.